किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डाक बंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जो 15 सालों से नौकरी नहीं दे पाए वो आज लोगों को पटना के डाक बंगला चौराहे पर, पटना के सड़कों पर लाठियों से पिटवा रहे हैं। कुछ इस तरह से ही बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि आज पटना में बीजेपी की तरफ से विधानसभा घेराव मार्च निकाला गया, जिसे रोकने के लिए बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खूब तैयारियां थी। बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किए गए। अब इस पर जो है प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठने से पहले, सत्ता पर बैठने से पहले आप तो भरे मंच से खूब चिल्ला चिल्लाकर कहा करते थे, चिल्ला चिल्लाकर ये वादे किया करते थे कि आप सत्ता में आते ही, आप गद्दी पर बैठते ही 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गया आपका रोजगार? आप तो नौकरी मांगने पर लाठी चला रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से उन्होंने आज सीएम नीतीश कुमार के ऊपर और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। मैं इतना होशियार नहीं हूं कि बिहार में आने से पहले रोड मैप बना दूं। आप बिहार, रोज मैं कह रहा हूं कि ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पहले बिहार को समझें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके अनुभवों को मिलाकर रोड मैप बनाया जाए। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हो। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डाक बंगला पर लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है, जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे? अगर दे सकते तो 15 साल में काहे नहीं दिया? तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते हैं। जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी, क्योंकि कहने से पहले सोच समझ जांच परख के बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए कि मैं आऊंगा तो मेरे पास रोड मैप है, मैं बिहार को सुधार दूंगा, जब मैं बिहार में रहा ही नहीं हूँ, मैं आपके प्रखंड में आया ही नहीं हूँ, आपके गांव में आया ही नहीं हूँ, आपका गांव देखा नहीं, जिला देखा नहीं, कैसे सुधार दूंगा? जिन नेताओं का रोड मैप लेकर आप हवा में घूम रहे हैं, वो नेता ये तो जानते नहीं है कि सीमांत के दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, और उसके रोड मैप को आप विश्वसनीय मानकर उसको लेकर घूमिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। सर, जनता